स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल एसआर मार्केटिंग में। आज आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में। आज हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, इंश्योरेंस के बारे में सोचता है और इंश्योरेंस लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है और चाहता है कि हम फ्यूचर में भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बने रहें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में इंश्योरेंस अवेयरनेस और इंश्योरेंस पॉलिसी पर स्पेशली वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में इसलिए वीडियो बनाने को सोचा क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसियाँ इंश्योरेंस देने के नाम पर बहुत प्रकार के कस्टमरों से फ्रॉड कर लेती है, उनको फाइनेंशियली वीक बना देती है और उनके पैसे लूट कर चली जाती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, आइए आज इसी पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और जानिए कि हमें इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, इंश्योरेंस पर बात करने से पहले हम एक छोटा सा डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है। वैसे बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, फिर भी ये क्लियर करना हमारे लिए अति उत्तम बन जाता है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इंश्योरेंस पर अवेयरनेस पर बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय विच रिस्क और लॉस और डैमेज ऑन ए पर्सन इज शिफ्टेड टू अनदर पार्टी कॉल्ड इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जिसमें किसी व्यक्ति के डैमेज को, रिस्क को और लॉस को किसी अनदर पार्टी पर शिफ्ट किया जाता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है आपसे कुछ चार्ज लेती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो इंश्योरेंस का जो प्रकार होता है, मूलतः दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। मैं यहाँ पर छोटा सा बताना चाहूँगा आपको कि लाइफ इंश्योरेंस में जो होता है एंडोर्मेंट प्लान आता है, टर्म पॉलिसी आती है और यूलिप होता है। और जनरल इंश्योरेंस किस लिए होता है, स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस होता है हम अपने लाइफ कवर के लिए और लाइफ सेफ्टी के लिए करते हैं। और जो सेकेंड होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में हम इसको बोला जाता है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें हम अपने बिजनेस जो कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, हम जो गाड़ी रखे हैं उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, और हम जो घर है, बिजनेस है, गाड़ी है, उसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये आपको हमारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। जानते हैं कि इंश्योरेंस कराते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, मैं बिंदुवार बताने की यहाँ पर कोशिश किया हूँ। आइए जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में तुलना जरूर करें। पहला जो पॉइंट है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में तुलना जरूर करें। मैंने यहाँ पर बताया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है दो प्रकार का होता है, एंडोर्मेंट प्लान और टर्म प्लान। तो टर्म प्लान जो स्पेशली होता है आपके ये डेथ से रिलेटेड होता है कि आपका डेथ होने पर ये इतना आपको फैमिली को फाइनेंशियली मदद की जाएगी, पैसा दी जाएगी, उसमें स्पेशली आपको टर्म प्लान आता है। एंडोर्मेंट प्लान में आपको आता है कवरेज के लिए आपको दिया जाता है और आपको उस पर आपको मैच्योरिटी भी मिलती है और बेनिफिट भी मिलता है आपके जो प्रीमियम डालते हैं उस पर भी। तो आप तुलना जरूर करें कि हम टर्म प्लान की और एंडोर्मेंट प्लान की कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी है और कितना उस पर प्रीमियम है और कितना हमें किसमें इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो बात ध्यान में रखना है कि कम प्रीमियम के चक्कर में हमें सस्ता पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। सस्ते प्रीमियम के चक्कर में हमें किसी पॉलिसी को नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको फाइनेंशियली घाटा में पड़ सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रॉड में पड़ सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि फोर्स बहुत सारी ऐसे कंपनियां होती हैं जो क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनियां कि आपको फोर्सफुली पॉलिसी देना चाहती है। इस प्रकार की घटना आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ जो हैं आपको मॉल से, बड़े बड़े दुकान से, बड़े बाज़ारों से कांटेक्ट में रहती है। आप अगर शॉपिंग करने वहाँ पर जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है, शॉपिंग के बाद एक गिफ्ट वाउचर दे दिया जाता है और घर आने पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी वाली कंपनी जो होती है कॉल करती है कि आपका एक गिफ्ट वाउचर शॉपिंग करने के बाद फंसा है, आकर अपना
कलेक्ट कर लीजिए। जब आप कलेक्ट करने जाइएगा गिफ्ट वाउचर अपना, तो वहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट बैठे रहते हैं और आपके अपने इंश्योरेंस के बारे में समझाने लगते हैं कि ये हमारे पास इंश्योरेंस है, आप करवा लीजिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपके बच्चों को पढ़ाने में, एजुकेशन में आप अच्छी तरह से खर्चा कर सकते हैं या उनको आप कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकते हैं। और उनका जो मेन मकसद रहता है कि एनी हाउ अपने पॉलिसी को उस कस्टमर को बेच देना होता है। तो आपको ध्यान ये बात का रखना है कि आप उस समय जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो उन लोगों का जो मोटो रहता है वो रहता है कि कैसे भी करके हम अपना पॉलिसी इनसे बेच दे। तो कभी भी जल्दीबाजी में पॉलिसी न ले। जल्दीबाजी में पॉलिसी इसलिए न ले कि जो पॉलिसी का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके दस्तावेज जो होते हैं आप केयरफुली नहीं पढ़ पाइएगा, आप उस पॉलिसी के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाइएगा और आप एक जालसाजी और धोखाधड़ी के चक्कर में फंस जाइएगा। आपको फाइनेंशियली वीक होना हो सकता है। तो इस प्रकार के चीज़ों से बचे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय। मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी में हमारे करीबी और रिश्तेदार भी बहुत रहते हैं। तो क्या होता है कि जो एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में काम करते हैं उनका एक ये टारगेट मिला रहता है कि आपको इतने समय में ये पॉलिसी इतना बेच देना है एनी हाउ। तो किसी प्रकार से उनको टारगेट नहीं पूरा होता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उस पर विश्वास करे। तो आपके करीबी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो अब उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए दोष नहीं है कि वो काम कर रहे हैं और उनको किसी प्रकार से अपने टारगेट को पूरा करना रहता है और ये ऊपर से उन पर दबाव रहता है। तो ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि हम अपने करीबी को भी पॉलिसी बेच दें और वो किसी प्रकार की पॉलिसी बेचने की कोशिश करने लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि कौन सी पॉलिसी हमें लेना है, कौन सी पॉलिसी नहीं लेना है। और पॉलिसी लेते समय आप कुछ बातों को ध्यान ये रखना है कि आप पॉलिसी लोग क्या करते हैं कि बहुत प्रकार की अलग अलग पॉलिसी ले लेते हैं। कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जिसमें ऐड ऑन रहता है, तो ऐड ऑन वाला पॉलिसी लेके एक ही पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उसमें सारे जो कवरेज हेल्थ कवरेज भी आ सके, हमारा डैमेज कवरेज भी आ सके, आपको मैच्योरिटी जो मिलेगा या जो आप बेनिफिट मिलेगा वो भी मिल सके। तो ऐड ऑन करके आप आता है उसमें, वो आप चेक कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो दस्तावेज होता है उसको, मैंने बार बार ये बात बता रहा हूँ इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसमें कौन कौन सी बात का मेंशन किया गया है, किन किन बातों को उसमें लिखा गया है और कौन से आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। और अगला मैं जो बात करने जाऊँगा कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, और कितने समय पर पॉलिसी लेना चाहिए और कितने समय तक की पॉलिसी होनी चाहिए। तो अगर आप पॉलिसी 25 या 30 के उम्र में लेते हैं, एज में लेते हैं, तो आपकी पॉलिसी आपके वर्किंग टाइम तक और रिटायरमेंट के टाइम तक होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फाइनेंशियली किसी प्रकार के कमी महसूस ना हो। अगर किसी प्रकार की घटना आपके साथ हो रही है तो आपके परिवार को किसी प्रकार के आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपने वर्किंग टाइम तक या रिटायरमेंट के टाइम तक पॉलिसी लेते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम तक उनको किसी प्रकार के आर्थिक कमी महसूस ना हो, इसलिए वो लोग पॉलिसी लेते हैं। तो पढ़ना ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये बात का भी ध्यान रखना है कि हेल्थ पॉलिसी आप लेते हैं ताकि हमें किसी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यूज होता है तो हमें उसमें रिकवर मिले। तो हेल्थ पॉलिसी लेते समय आप दस्तावेज को पढ़े और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसपे कैपिंग लगा होता है। कैपिंग ये लगा होता है कि आपको जैसे आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, किसी प्रकार के आप बीमारी से ग्रसित हुए, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आपका जो हॉस्पिटल का चार्ज है उसमें रूम रेंट आता है, दवाई का रेंट आता है, अलग अलग रेंट आता है। तो इन तमाम चीज़ों का मेंशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में किया रहता है और कितना का कैपिंग है ऊपर, कितना कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, कितना % प्रोवाइड करेगी, तमाम चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक और मैं बात यहाँ पर बताना चाहूँगा
कि आप अगर किसी कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका क्लेम सेटलमेंट का जांच जरूर करें। क्लेम सेटलमेंट का जांच इसलिए जरूर करें कि उसका हिस्ट्री क्या रहा है, ये जो कंपनी है कितना दिनों से पॉलिसी में वर्क कर रही है, कितना केस का निपटारा किया है, कितना इसने रिटर्न दिया है और लोगों का इस पर फेथ कितना है, इसका जांच जरूर कर ले। क्लेम सेटलमेंट के लिए कि कैसे आप चेक करें, तो भारत सरकार के द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों को परफॉर्मेंस के लिए कि कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इसके लिए भारत सरकार का एक अथॉरिटीज है IRDA, जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी होती है हर साल आपको सेटलमेंट रेशियो जारी करती है कि कौन से इंश्योरेंस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो कितना है। तो सेटलमेंट रेशियो का ध्यान जरूर रखें। अगर बेहतर सेटलमेंट रेशियो है तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि आप सेटलमेंट पॉलिसी और सेटलमेंट क्लेम में वो कंपनी जो है आपको कि कैसे आपके घर तक आपके रिस्क कवर को पहुंचा रही है, आपके डैमेज को पहुंचा रही है, कितना जल्दी दे रही है, क्या बेहतरी है इसमें, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हमें पॉलिसी लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।